हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि प्रतिदिन आपसे आश्वासन भी लिया गया था और एक शर्त था कि प्रतिदिन एक वीडियो देना है, और वो भी किसका, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न का। तो जो आपके पेपर में आता है और आने की प्रबल संभावना है वैसे ही प्रश्न करेंगे। तो जो आज का जो चैप्टर होगा बड़ी मज़ेदार चैप्टर है, जानते हैं, त्रिभुज चैप्टर है। आज ट्रेंगल है, वहाँ से प्रश्न बहुत आता है और आता है तो लड़का थक जाता है, उसे नहीं हो पाता है। ए बाबू, बड़ी ध्यान से जब वीडियो देख लीजिएगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है जो बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं कहेंगे, मैंने बड़ी निमन है, लेकिन है और बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। आप 2-4 बार बोल लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध है, या कह देंगे कि दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए क्या शर्त है। तो बाबू, दो शर्त होता है। पहला शर्त होता है संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा समानुपाती हो। और दूसरा क्या होगा, संगत कोण बराबर होते हैं, या कह देंगे संगत कोण बराबर हो। तो बाबू मेरे सोना, दो बात देखिएगा, क्या होगा कि कहेगा कि दो त्रिभुज का समरूप होने का क्या शर्त है। तो शर्त जो है ना, देखिएगा क्या है। पहला शर्त है संगत भुजा समानुपाती हो तथा संगत कोण बराबर हो। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला था यार, ठीक है। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं और करके देखेंगे। और देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा करके देखते हैं आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा नंबर पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दो है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। बाबू क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज है। बाबू त्रिभुज कौन सा है, एक समबाहु त्रिभुज है। देखोगे भैया, समबाहु त्रिभुज कहने का क्या मतलब है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो देख लीजिए ना, A, B और C, अरे इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। क्वेश्चन में कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितना है बाबू, 2a है। तो यानी यहां जिक्र हो रहा है एक भुजा का। जब पढ़िएगा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है, 2a है, तो आप यहां से कहिएगा ओ सर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 2a है। हाँ बाबू, एक भुजा ये 2a है और दूसरा जब अरे कहा, अरे त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए क्या होगा, इसका सारा भुजा आपस में बराबर होगा। तो ये भी 2a होगा। अरे भाई, अब ये कहिए, अब इस पे क्या करें, हमसे पूछा है कि शीर्ष लंब मतलब क्या, ऊंचाई कितनी होगी। तो बाबू ऊंचाई की जब चर्चा करोगे ना तो ऊंचाई ये है, और बीच में हम क्या कहते हैं बाबू, डी मान लेते हैं। तो आप एक बात कहिएगा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो सकता है ए हो जाए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए हो जाए। तो टोटल मिला के क्या होगा बाबू, अरे 2a हो जाएगा। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, तो क्या होगा, 2a होगा कि नहीं होगा, अरे 2a होगा। तो हम लोगों से जो कहा है, जो दिया है ना, उसको लिख लेंगे। तो पहले जो दिया है ना बाबू, सुनिएगा, पहले जो दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, पहला बात दिया हुआ है। अरे दूसरा कहा है कि, दूसरी बात सुनिएगा, अब और क्या है यहाँ पे, तो कहा है इसका जो भुजा है ना सब बराबर है। भुजा क्या है बाबू, सब बराबर है। तो कैसे बराबर है, तो दिखा दीजिए ना, कि आप दिखाएंगे कि ये कह देंगे AB बराबर BC बराबर AC। अरे क्या है, सब 2a है कि नहीं बाबू, है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक लंब है, क्या, AD इसका लंब है। तो एक वो हम बात कहते हैं, सुनिएगा बड़ी ध्यान से। अरे ये है कि त्रिभुज हम कह दें कि ADB में, हे बाबू दिख रहा होगा, चर्चा करिए ना, देखिए ना, एगो त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ADB में
अच्छा यार, जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा सर अब ये जो फिगरवा है ना, इस समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बना है बाबू? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यहाँ कहिएगा कि फ्रॉम, और जब समकोण त्रिभुज होता है तो कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बाबू? ये मतलब कह दीजिएगा ए बी का स्क्वायर, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कहिएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, अरे ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। अरे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे यही तो होता है। अरे बाबू तो यही होता है। तो यहाँ देख ना लीजिए, यहाँ पे कहिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज, यहाँ लिख दीजिए ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो देख लीजिएगा, अब कहिएगा कि यहाँ पे सर क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? देखिएगा हम लिख देते हैं, कर्ण इसका क्या है? ए बी इसका कर्ण है। अरे बाबू जब ये त्रिभुज देखिएगा ना तो इसमें कहिएगा सर कर्ण यही है, तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर, देखिएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अरे बात सही है कि नहीं? अब कहाँ से आया बाबू? तो पाइथागोरस थ्योरम से आया था। बाबू ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आया था। इसकी भी आइडिया क्या था? पाइथागोरस थ्योरम था। अब क्या करिएगा? अब आसानी से देखिए ना बाबू, जो दिया है, जो दिया है उसको रख दीजिए। तो कहिएगा सर ए बी का मान कितना है? 2a है। अरे बाबू बोलो ना, सही बात है। ए बी का मान कितना है? 2a है। तो यहाँ पे ए बी के जगह पे 2a का स्क्वायर लिख दीजिए। हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि ये जो है ना यार, इसका शीर्ष लंब या कहें इसकी मध्य बिंदु या इसकी मतलब मध्य रेखा या मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, यही बात पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो गया। अरे ए डी का मान दिया है? नहीं दिया। ओकरे के तो पूछा है, तो ओकरे तो बताना है। तो देखिए ना, ए डी का स्क्वायर प्लस, अरे बी डी का स्क्वायर में क्या है? अरे बाबू चेक करिए ना, बी डी। अरे बी डी है क्या? ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो बाबू एक बार स्क्वायर लिख दीजिए। तो अब यहाँ कहने लग जाइएगा बाबू क्या होगा? 4a स्क्वायर का है 2a है ना हो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बराबर क्या करिएगा? ad का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब कहिएगा आराम से कि सर क्या करें? 4a स्क्वायर आई प्लस में इधर भेजिएगा माइनस में a स्क्वायर बराबर क्या होगा? अरे ad का स्क्वायर ये प्लस में था, इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। अब कहिएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर है अब माइनस यहाँ पे 1a स्क्वायर है, तो बाबू 4 गो में से 1 गो घट जाए कितना आएगा? अरे बोल दो बाबू, 3 ना आएगा। तो कहिएगा कि सर 3a स्क्वायर बराबर क्या होगा? ad का स्क्वायर। अब बात यहाँ बहुत सुटेबल है। क्या होगा कि ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा? 3a बराबर ad, या और भी लिख सकते हैं क्या? ad बराबर 3a। और मेरे बंधु यही आपका उत्तर होगा। तो हमको लगता है ये बातें समझ में आ रही होगी। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेपर में कितना बार पूछा है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है कि नहीं तो यह प्रश्न आप पूछ ले, नहीं तो इसके बेस पे और भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, इसको बड़ी ध्यान से कर लीजिएगा। नहीं अरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम पढ़ के बताते हैं, पढ़िएगा। कहा है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर होता है। बड़ी खतरनाक प्रश्न है, बड़ा बढ़िया भी प्रश्न है कि आपको ये बाबू ये बात आपको आ जाएगा। कैसे? सुनिएगा। जो दिया है पहले उसको जान लीजिए कि कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है बाबू? समबाहु त्रिभुज। अभी इस बेस पे वो प्रश्न करके गए थे, लेकिन यहो प्रश्न पूछा है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कठिन का कठिन होता है, लड़का सब कहता है कि अरे हमरा नहीं आता है त्रिभुज। अरे काहे नहीं आएगा बाबू? हम है ना, हो चिंता का है। देखिए ना, तो कहा है एक समबाहु मतलब भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज में, तो कौन सा? भुजा ए वाला है ना, तो भुजा ए वाला देखिएगा। और त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। अरे जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो त्रिभुज हम क्या ले लिए? ए बी सी, और क्या होगा? इसका मध्य बिंदु एक डाल देते हैं डी। ठीक है बाबू। अब कहा है भुजा कितना है? भुजा ए वाले। अरे भुजा ए वाले तो यानी कहिएगा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये बाबू ए आए। अरे बोल दो ना, अरे ए ही तो है। अरे कहा है भुजा ए वाले, तो ये ए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की माप तौल करी जाए तो बाबू कितना होगा? ये भी ए होगा। कहिएगा चिल्ला चिल्ला के सर ए होगा।
और इसकी भी बात करिएगा ना बाबू तो यो कहिएगा ए होगा। लेकिन मेरे भाई ये जो मध्य बिंदु है बीचे बीचे ना बांटता है, तो ए का आधा करिएगा तो क्या लिखिएगा a/2। अरे a/2 जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इस तरह से कहिएगा कि एक बात तो समझ में आ गई सर। अब क्या कीजिएगा, अब बड़ी आसान है, अब करने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि दिया क्या है। तो देखिए ना, गिवन में चेक करिए। अरे दिया जो है, सबसे पहले कहिए कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बाबू कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, अरे सेम प्रक्रिया वह चल रहा है, लेकिन समझने वाली बात है कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो कहिएगा सर बात यह है कि सब भुजा बराबर है। अरे समबाहु कह दिए तो क्या होगा, सारा भुजा बराबर हो जाएगा। तो देखिए ना, कह देंगे कि AB बराबर AC बराबर BC इज इक्वल टू कितना, अरे बोल दो A है। बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है कि आप कहिएगा सर देखिएगा इसका मध्य बिंदु कितना है बाबू, AD है, इसका मध्य बिंदु AD है। तो दिखा दीजिए, कहीं कहीं दिखाना भी जरूरी रहता है। मध्य बिंदु या मध्य रेखा क्या है, AD है। तो जैसे AD का नामकरण किए तब वो क्या बन गया बाबू, अरे बोल दो समकोण त्रिभुज। देखिए ना कैसे हम AD की बात करें, जब यहाँ बांट देंगे ना तो देखिए बाबू दो चीज होता है। आपका मन करे तो इधर समकोण बना लीजिए, अच्छा है मन करे तो इधर बना लीजिए। त्रिभुजवा दो भाग में बट गया है और दोनों अपने आप में क्या है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो ये वाला हम क्या करते हैं बाबू, सहूलियत के लिए, आसानी के लिए हम क्या कहते हैं आपसे, यही त्रिभुज ले लीजिए। तो ये त्रिभुज क्या बन गया, कौन सा रूप धारण किया बाबू, बोलिए, अरे बोलो बाबू, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। अरे कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जैसे समकोण त्रिभुज दिमाग में चलेगा तो ये दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक करता है, क्या कि बाबू समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे आपके दिमाग में ये बात आएगा तो देखिएगा इसमें कर्ण क्या है, अरे कर्ण ये है AB। तो क्या कहिएगा, AB का स्क्वायर कर लीजिए बाबू। AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर अब प्लस, अरे बोल दो बाबू, BD का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। एक बात, थोड़ी सी कंडीशन ये थी कि थोड़ी सी बात क्या करना था, यहाँ देखिए बाबू यही बिंदु यहाँ लगा लीजिएगा। एक बात इसमें दिया था क्वेश्चन में कि सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। अब वो सिद्ध करने वाली बातें थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब √3/4 A² है, ऐसा ही कहा है। तो ठीक है, अरे सिद्ध भी नहीं करिएगा तो भी बता दीजिएगा, क्या हमको सिद्ध करके ले आना है √3/4 A²। ये बात ले आना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A² होता है। तो हमको सिद्ध करके यही ना लाना है। तो इसी के लिए हम पहले बता भी दिए कि आपके दिमाग में बात रहेगा। अब सुनिएगा क्या होगा, तो जब पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाए ना तो एक बात आपकी समझ होगी, क्या कि सर AB की लंबाई कितनी है बाबू, अरे बोल दो A है, AB की लंबाई A है। तो यहाँ पे A का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AD क्या है, अरे वही है मध्य रेखा। तो क्या मध्य रेखा का कुछ लंबाई दिया है, कहिएगा ना है सर, ओकरे पते नहीं तो ओकरे बारे में निकालेंगे, अरे बोल दीजिए हाँ उसी के बारे में निकालेंगे। तो यहाँ पे AD है मतलब AD नहीं है तो AD का स्क्वायर लिखे रहिए प्लस, अरे BD का मान दिया है बाबू, BD क्या है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। बात सही है ना, देखिएगा अब क्या करिए, A² बराबर A², अरे सही है ना, देखिएगा AD का स्क्वायर प्लस क्या होगा A²/4। बात सही है कि गलत, अरे जब स्क्वायर करिएगा तो A का स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर आएगा, अब बट्टा में 2 है तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 ना आएगा हो। बात सही है। अब क्या कहिएगा, कहिएगा सर A² इधर रहने दीजिए, प्लस वाला इधर बुला लीजिए, -A²/4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो दोनों में क्या करिएगा बाबू, एलसीएम ले आइए तो 4 होगा। तो यहाँ पे करिएगा तो क्या होगा, 4A² -4 से 4 कैंसिल हो गया, तो A² बराबर AD का स्क्वायर। अरे बात सही कि गलत, सही है। सुनिएगा इसी बात को थोड़ा सा और ऊपर में लेते हैं।
तो कहिएगा कि सर 4a² माइनस a²। अरे तो 4 गो में से एगो घटा ना लीजिए, कितना होगा? अरे बोलिए बाबू, 3a² बट्टा 4 इज इक्वल टू AD²। अब एक बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको क्या करते हैं, इधर बुला लेते हैं। अरे ये जब स्क्वायर इधर आएगा ना तो रूट का रूप धारण करेगा। तो देखिएगा एक दिमाग में आपको बताते हैं कि आपको सीध यह करना था। अगर सीध नहीं करना रहता था, मतलब सीध नहीं करना रहता तो कोई दूसरी बातें करते, लेकिन अभी क्या करना है बाबू, सीध करना है। तो सीध करना है तो जानते हैं, जैसे ये स्क्वायर यहाँ ले आइएगा तो आप हमसे कहिएगा कि सर स्क्वायर ले आइएगा तो सब पे रूट चढ़ जाएगा। बात सही है, लेकिन क्या होगा कि रूट से जो ये मान है ना यार, ये कैंसिल हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि √3/4 a² करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर जब ले आइएगा तो ये बन जाएगा √3/4 a² बराबर AD। तो हमको जो प्रूफ करना था उस बात को ऐसे भी लिख देंगे, AD बराबर √3/4 a², और यही आपको प्रूफ करना था। तो बाबू इस बात को हम प्रूफ करें। और कोई लफड़ा है? अरे कोई शंका, संदेह, दुख, दर्द हो तो बता दीजिए, अरे उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा क्या है। चले बाबू, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बता देते हैं, ये चारों है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार देख लीजिएगा, अगर पेपर में नहीं आएगा तो उसका भाई जिम्मेवार हमें ना है, लेकिन हाँ पक्का है, गारंटी है, गारंटी देते हैं कि पेपर में आइए करेगा। कोशिश करिए और सीख लीजिएगा। बिना सीखे तो वहाँ जाइएगा तो चीटिंग ना करिएगा, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करना पाप होता है, समझे? तो चीटिंग मत कीजिएगा, सीखिएगा। अरे चीटिंग करके एग्जाम वाला रेस पास कर जाइएगा, लेकिन जीवन का रेस नहीं पास कर सकते हैं। तो विश्वास करिएगा बाबू कि चीटिंग करना गुनाह होता है, नहीं चीटिंग किया जाता है। अभी तो चीट करके पास उस कर जाइएगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा, मतलब अपने जीवन का रेस में जब जाइएगा, जब आप जॉब ढूंढने जाइएगा तो क्या जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो पेपर वहाँ से अभी तक बढ़िया से पढ़ लीजिए, चाहे जहाँ से हेल्प मिल रहा है, अभी तो हेल्प लेने की जरूरत है तो हेल्प ले लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से हम 4 करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिएगा बाबू, फिगर की बात आपको बता दें तो फिगर एक बार समझ लीजिएगा। फिगर जो कह रहा है ना उसको आपको समझाते हैं, देखिएगा। फिगर है, देखिएगा एक बात जो कहा है, क्योंकि यार बाबू यहाँ पे क्वेश्चन शीट है, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन शीट में क्या है कि कहा है त्रिभुज ABC में, ये नहीं, ये चर्चा नहीं किया है कि त्रिभुज कैसा है, नहीं, केवल कहा है कि त्रिभुज। तो देखिएगा बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये कोशिश करिएगा कि समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करिएगा। तो देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो बाबू, दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, दिखता ही होगा, ठीक है। चलिए हम ब्लैक से यूज कर देते हैं। तो इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, इसको C नाम दे दीजिए, और कहिएगा कि कहा है क्वेश्चन में कि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। तो A और B है, AB का मान कितना है? 6√3 सेंटीमीटर। और देखिएगा, अरे BC कितना है? BC दिया है 6 सेंटीमीटर, तो BC दिया है 6 सेंटीमीटर, और AC दिया है 12 सेंटीमीटर। बाबू AC कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो कहा है कि कोण B का मान ज्ञात करें। समझ लीजिएगा, बड़ी बढ़िया प्रश्न है। अरे किसी भी तरीके से जाइएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि गिवन जो दिया है उसको लिख लीजिए। अरे बड़ी प्रेम प्यार से लिख लीजिएगा कि AB बराबर, अरे बोलो बाबू, 6√3 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना है? BC दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और AC कितना दिया है बाबू? अरे बोलो भैया बोलो, AC कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। अब सब लोग कह रहा होगा सर बोल तो रहे हैं, आपको सुनाई देगा? सब सुन लेते हैं। अरे यहाँ से ना दिल से पढ़ाते हैं तो सब सुनाई देता। तुम बोलो तो सही, सब सुनाई देगा। चलो आगे देखो बाबू, सब सुनाई देता है, पढ़िए। देखिएगा अब क्या है कि इस तरह से तो कुछ तो दे दिया, लेकिन फिर आपके दिमाग में वो बात चल रहा है कि हो सर बात तो सही है, इहो दिख रहा है समकोणीय त्रिभुज। अरे कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो कहिएगा कि त्रिभुज ABC क्या है बाबू?
एक समकोण त्रिभुज है, देखिएगा समकोण त्रिभुज है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको निकालना क्या है, निकालना यही है, क्वेश्चन पढ़िए, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा तो बुझा जाएगा। निकालना है कोण बी। क्या निकालना है बाबू? कोण बी के बारे में आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा? तो सबसे पहले जैसे समकोण आपके दिमाग में आएगा तो समकोण के साथ साथ क्या आता है, एगो फार्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आएगा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ओ सर यही कह रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? कहिएगा सर कर्ण ये वाला ना है। हाँ बाबू कर्ण ये है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो देखिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अरे सॉरी भाई क्या कर रहे हैं बाबू, अरे देखिए कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और कहाँ से ले आए बाबू ये? तो आप कह दीजिएगा सर पाइथागोरस थ्योरम, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा अब जब आपको पता चल गया तो देखिए ना, मान रखना शुरू करिए बाबू, मान रखिए और मान रख के बताइए AC कितना करिएगा, कहिएगा सर 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर AC तो ये हो गया। अब कहिएगा कि सर यहाँ AB कितना है बाबू, तो AB है 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, अरे बोलो भाई 6 ही ना है, तो 6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 144, और यहाँ पे करिएगा तो 6 के 36, और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, कहिएगा ठीक है। और 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 36। जब सब चीज़ अपने आप में बराबर होने लगे तो बाबू समझ जाना कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और बी क्या होगा, बी होगा 90 डिग्री। तो कैसे, तो कहिएगा कि सर यहाँ तो 144 है, और 36 तिया 108 प्लस 36, तो 108 प्लस 36 कितना 144। तो कहिएगा ठीक है सर, तो 144 बराबर 144, अरे समझ रहे हो ना 144। तो जब भी ऐसा कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए कि दोनों, अरे ये मतलब इसका जोड़ और ये बराबर हो जाए, तो ऐसा कंडीशन में आप कहिएगा कि सर कोण बी जो होगा एक मतलब 90 डिग्री होगा। तो आप इस तरह से कंडीशन में बता देंगे कि अतः, अरे हेंस अतः कोण बी 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है बाबू, तो हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ रहा होगा। इसको इसलिए कराने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि ये पेपर पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है, हो सकता है कि फिर रिपीट कर दिया जाए, तो इसीलिए आपको डरना नहीं है बाबू। 1-2 बार वीडियो खूब चलाइए, चला के देख लीजिए, एकदम आएगा। नहीं आने का कैसे संभावना हो सकता है, एकदम आएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है और कौन सा कंडीशन आएगा वो भी देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बाबू सुनिएगा, अर्थ पता लगाइएगा। कहा है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC। आपके वहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू। अच्छा मिस्टेक हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, पहले तो समकोण होगा और उसकी 2 जो भुजा होगी लंब और आधार, वो दोनों बराबर होगी। तो इसकी समझ भी यहाँ से इकट्ठा करिए। कहिएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, हम कहना जो चाह रहे हैं बाबू आपको यही कहना चाह रहे हैं। सुनिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिएगा ये तो रहेगा ABC, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि सिद्ध करने योग्य हम जब बात करेंगे ना तो थोड़ी सी चीज़ें बदलना पड़ेगी, मतलब बदलना पड़ेगा तो बदल देंगे यार, सी रख लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू आप ये कहिएगा कि सर पहले ये बताइए ना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए ना, ये तो पहले समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अरे ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है, तो इसीलिए क्या कह देंगे, इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह देंगे। तो अब हमसे कहा है
कि पहले दिया क्या है बाबू, तो दिया है तो समझ लीजिए, जो दिया है ना उसको आराम से समझ लीजिए। पहले दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक बात कहिएगा कि सर एगो दिख रहा है, का बाबू दिख रहा है, कहिएगा AC बराबर BC। अरे का है, समद्विबाहु है ना हो, तो कहिएगा कि AC बराबर BC। अरे AC बराबर BC। अब क्या कहा है कि अब कहा है सिद्ध करना है। अरे प्रूव दैट, सिद्ध करना है। बाबू सुनिएगा, कैसे सिद्ध करिएगा, कह दीजिएगा कि सिद्ध करना है क्या, कि कहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अरे ठीक है बाबू, तो सुनिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। अब क्या करना, ये बात तो समझ गए कि सिद्ध करना AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही है ना हो। तो सुनिएगा, बड़ी आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। प्रमाण, अब प्रूफ दे दीजिए यार, प्रमाण और प्रूफ दे दीजिए। अब आपको एक बात दिखेगा कि क्या हमको ये चीज़ें समझना होगा कि यार सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना है। तो एक दो बात आपको सोचना होगा क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बाबू, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा काहे कर रहे हैं बाबू पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए कर रहे हैं कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और जैसे समकोण त्रिभुज आएगा तो दिमाग में यही जाना चाहिए, क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब धीरे से लगा दीजिए, तो कहिएगा पाइथागोरस थ्योरम वही वाला ना सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ बाबू वही, बिल्कुल वही वाला। तो देखिएगा, तो क्या कहिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू, अरे बोलिए ना AB का स्क्वायर। अरे कर्ण क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस, चलिए बाबू, तो यहाँ आपको पता है कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर, आप कहिएगा कि सर क्या BC के जगह पे AC ले लेंगे, काहे नहीं लीजिएगा। देखिए ना, AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो देखिएगा कह दीजिएगा कि AC बराबर BC, तो जरूरत पड़ेगा तो AC के जगह पे क्या लिख लेंगे, BC, और BC के जगह पे AC। तो AC बराबर क्या होगा बाबू, अरे बताइए ना हो, AC के जगह पे क्या लिखिएगा, BC, और BC की जगह क्या लिखेंगे, AC। तो हम BC की जगह पे AC लिखेंगे, लेकिन BC का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब क्या होगा देखिएगा, एगो AC स्क्वायर प्लस एगो AC स्क्वायर, कै गो होता है, 2 गो AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2AC स्क्वायर। और देखिएगा ना, हम लोग को शायद यही प्रूफ करना था, तो हम ये बात को प्रूफ कर गए। बात समझ रहे हैं ना यार। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको पढ़ लीजिए यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिएगा, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिएगा, हम फिर आपको बताते हैं कि ये देखिएगा, तभी ये संभव है कि ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिएगा, आप त्रिभुज फिर से बना लीजिए। अरे वही त्रिभुज देखिएगा, ACB, नहीं, अरे त्रिभुज कौन सा, वही त्रिभुज है, और ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है यार। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर दिया क्या है, तो बाबू जो दिया है ना उसको लिख लीजिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबू, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। अरे जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है, तो आप लिख दीजिएगा AC बराबर
BC। अरे यही तो लिखिएगा AC बराबर BC। अब कहिएगा सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है, लिखिएगा एकदम आसानी से, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करिएगा बाबू, सिद्ध करिएगा, आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है AB, सिद्ध करने के लिए दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए बाबू एक बात सुनिए ना, ये आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, वही तो बात है। अब क्या है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो यही तो सिद्ध करना। अब सिद्ध कैसे करेंगे बाबू, देखिए प्रमाण लेते हैं, प्रमाण जिसको हम कहते हैं क्या, प्रूफ। तो जब प्रूफ कीजिएगा ना तो क्या करिएगा कि जो हमारा एक और बात पे दिया था बाबू, उस बात को हम लोग भूल रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक और बात क्या दिया हुआ है कि AB² बराबर 2AC²। अरे यही तो दिया है, देखिएगा अपने क्वेश्चन में देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में एक बात ये भी दिया है कि यार ऐसे है कि AB² बराबर AC² है, ये दिए रखा है क्वेश्चन से पहले, इसीलिए गिवन में ये भी लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब कहिएगा सर प्रमाण कैसे करें, तो भैया प्रमाणित करना है तो इसी को उठा ले आइए, उठा के ले आइएगा तो क्या होगा, AB² बराबर 2AC²। अच्छा यार, तो आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा क्या कि सर ये तो समकोण त्रिभुज है, नहीं, अरे क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो एक कंडीशन आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर आखिर ये कैसे आया होगा। अगर आप भी सोचें, एक बार दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा कि सर यहाँ पे 2AC² कैसे आया होगा, इसके पहले जस्ट जो प्रूव किए थे ना उसी का उल्टा है, विलोम है। तो क्या आप इस बात को समझ जाइए कि क्या समझना है कि देखिएगा कि AB², ये देखिएगा मेरे हिसाब से सोचिएगा, मेरे दिमाग से सोचिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो समझिए ना, कहा है कि AB² तो ठीक है, लेकिन 2AC² कैसे आया, तो कह दीजिएगा कि सर ये होगा AC² अब प्लस AC², ऐसा ही बात है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे बाबू कि AB² 2AC² के बदले क्या लिखिएगा, AC² प्लस AC²। ऐसा इसलिए हुआ कि यार जब इसको जोड़ेंगे तभी तो 2AC² आएगा। तो आप कह रहे हो हाँ सर बात तो सही है। तो बाबू मेरे एगो बात और है, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है, एगो दिया है क्या कि AC बराबर BC। अरे हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने हम चल रहे हैं। तो कहिएगा कि सर जरूरत पड़ेगा ना तो AC के जगह पे BC लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो BC के जगह पे AC लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं बाबू आप इसका प्रयोग कर लीजिए, तो करिएगा तो AB² बराबर क्या होगा, AC² प्लस, अरे बोल दो बाबू AC के जगह पे हमको लिखना है BC, तो आप लिख लीजिएगा बाबू, अरे बोलिए ना हो BC², ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, AB² बराबर AC² प्लस BC²। यानी कहने का मतलब है कि देखिए आप इसको कण ना कहते हैं तो कहिएगा हाँ सर इसको कण कहते हैं बाबू, ये सिंगल लाइन लगाइए क्योंकि अब बराबर मान लीजिएगा। तो यहाँ पे AB² है मतलब कण का स्क्वायर, अरे बोल दीजिए बाबू कण का स्क्वायर बराबर AC क्या है बाबू, लंब का स्क्वायर। अरे यहाँ से पूरा बात क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है BC, तो BC क्या है बाबू, अरे बोलिए बाबू आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर जब ये कर लीजिएगा तो आपको पता चल गया, ओ हो सर ये क्या है, अरे पाइथागोरस यहाँ काम कर रहा है। तो लिखिएगा अतः त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बाबू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं। अब यहाँ से देखिए बाबू जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो प्रश्न हम बता रहे हैं लगभग, ठीक है, और अधिकतर प्रश्न आपको बता ही दिए। अब क्या होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, अब थ्योरम शुरू करेंगे। जो थ्योरम हमसे मतलब प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है उसी थ्योरम को करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये थ्योरम है जिसकी चर्चा हम आपके सामने कर देते हैं और बता भी देते हैं कि उस थ्योरम क्या है, ठीक है। तो इस थ्योरम की चर्चा करते हैं। देखिएगा एक थ्योरम है, 7 नंबर की बात है बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 की चर्चा कराते हैं आपको। देखिए कहा है थ्योरम नंबर, ये आप जब जाइएगा 6.1 के पहला थ्योरम है। कहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो चलिएगा कैसे करते हैं, और इसको बाबू और जानते हैं क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं समानुपातिक प्रमेय। कभी कभी आपसे ये कह के पूछ लेगा समानुपातिक प्रमेय क्या है, तो बाबू आप क्या करिएगा, इसी से मतलब ये जो अभी सॉल्यूशन हम लोग देने जा रहे हैं उसी का सॉल्यूशन दे दीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू फिगर के तहत हम देखते हैं कि इसका फिगर कैसे होगा और बनाएंगे कैसे यार। ठीक है, तो पूरी प्रथा एक ही साथ कर लेते। देखिएगा तो दिया है, तो देखिएगा एक बात आपको बता दें कि ये हमारा त्रिभुज हो गया, देखिएगा, और ये ए बी सी, और इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे डी ई। ठीक है बाबू, अरे यही है। अब क्या करिएगा कि बी को ई से मिलाइए। देखिए ना कितना मज़ेदार प्रश्न है, आपको मिला के ही हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा अब कहिएगा कि सर क्या होगा, तो बाबू मिलाइए। हम कहते हैं कि बी को ई से मिलाइए, बी को ई से मिलाइए, और डी को सी से मिलाइए, डी को सी से मिलाइए, और क्या करिए ई से मतलब ई से जाते हुए एक लंब डालिए जिसका नाम दीजिए, अरे बाबू एन नाम दे दीजिए, और डी से एक और रेखा खींचिए और इस पे लंब डालिए, किस पे मतलब ए ई पे लंब डालिए, उसका नाम रखिए एम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध करेंगे ना, तो ये वाली फिगर की प्रयोग करना होगा। तो कैसे करेंगे बाबू देख लीजिएगा। पहले तो क्या बात है, पहले जो दिया है उस बात को लिख लीजिए। हम कहते हैं त्रिभुज, पहले गिवन लिख लीजिए यार, जो दिया है उस बात को सुनिएगा, समझिएगा, और समझ के बहुत ही, अरे हम कह रहे हैं फिर से बाबू सीधे सीधे पेपर में आएगा, यहाँ से बड़ी ध्यान से उतार लेना और लिख लेना, और एक बार नहीं 4-5 बार प्रयास कर लेना, ताकि हम कह रहे हैं कि बाबू वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है, हर साल कभी ना कभी नहीं पूछा जाता है, कभी किसी साल में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम कह देंगे अरे दिया क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में बाबू एक बात है क्या कि बी सी समानांतर, अरे बोल दो बाबू डी ई, बी सी समानांतर डी। कह रहा है कि बी सी के समानांतर क्या है, डी ई है, बी सी के समानांतर क्या है, डी ई है। तो अब क्या करिएगा कि जब समानांतर जैसे पता चल गया, तो अब आपको करना होगा क्या कि सिद्ध करना है बाबू। जब सिद्ध करना होगा ना, सिद्ध करना है, तो देखिएगा आपको सिद्ध करने की आइडिया नहीं है, लेकिन यहीं से आपका बिल्डेशन होगा, यहीं से समझिएगा तो बहुत बिल्डअप हो जाएगा चीज़ें समझ के। यार देखो, तो हमको सिद्ध करना है ए डी, इसके बट्टा में क्या होगा बी डी, ए डी बट्टा सॉरी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी। अरे इसी को सिद्ध करना है। अब कहिएगा सर ये आपको कैसे समझ में आ गया, ए बाबू बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस हुआ तो हमको समझ में आ गया। आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस करिए ना, आपको भी जैसे लिखना है सिद्ध करना है तो कह दीजिएगा ओहो सर ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, यही करना है। हाँ बाबू, तो देखिएगा हम क्या सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। अरे समझ रहे हो ना कि ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी, इसी को सिद्ध करना है। अब क्या होगा, इसकी कुछ रचना भी हम लोग किए हैं, तो रचना का चरण भी लिख लेते हैं, अरे रचना लिख लेते हैं बाबू, रचना जिसको आप क्या कहते हो कंस्ट्रक्शन। तो जब भी कंस्ट्रक्शन में चलिएगा तो आप ये कहिएगा कि बी को ई से बाबू हम लिख देते हैं, बी को ई से तथा सी को डी से, सी को डी से, और जानते हैं बाबू कहिएगा कि ए ई लंब, अरे ए ई पे लंब क्या डाले हैं डी एम, अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं डी एम, ये रेखा है। देखिएगा अब क्या है बाबू, एगो कहिएगा कि सर एगो और बात लिखिएगा कि ए डी, अरे ए डी इस पे लंब क्या डाले हैं ई एन, बाबू ई एन लंब डाला। अरे मत भूलिएगा
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो डाल दिए। अब कहिएगा अब क्या करें सर, तो बहुत आसान है, देखिएगा ना। अब आपको हमको लगता है कि एक बात आपको फार्मूला एक बता देना चाहिए। अब वो फार्मूला क्या है थोड़ा सुन लीजिएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे बोलिए बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बाबू, तो ये भी फार्मूला यूज में आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलते हैं और बात करते हैं, देखिएगा अब कैसे करें। तो कहिएगा कि त्रिभुज ADE में, पहले इस त्रिभुज की चर्चा करते हैं बाबू, ADE। तो हम कहते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ, सीधे निकाल दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अरे एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ कौन सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सा छोटा दिखने के लिए, बस बहुत आसान है यार, एक बार समझ लीजिएगा, बड़ी आसान है, हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो क्या कहिएगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहिएगा 1/2। और देखिएगा बाबू, जब भी कहिएगा कि सर क्या है, तो आधार क्या है बाबू, AD। अरे बोलो बाबू, एगो देखिएगा, जब भी बना रहे होंगे तो आपके दिमाग में बात चलना चाहिए कि बाबू सिद्ध क्या करेंगे, तो दिमाग में जरूर बैठा के रखिएगा, सिद्ध करना है AD/DB AE/EC, तो इसको दिमाग में घोले रखिएगा ताकि प्रश्न बनाने में आसान हो जाएगा। देखिए ना, तो 1/2। अब आधार क्या है बाबू, देखिए इस त्रिभुज की चर्चा करिएगा तो देखिए हम बताते हैं, ये त्रिभुज है ना बाबू, ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की चर्चा करिएगा तो इसका आधार जो है ना ये है यार, AD आधार है, और लंब क्या है बाबू, अरे लंब यही वाली रेखा है यार, तो लंब क्या है, EN। लंब क्या है बाबू, EN। अरे इसमें किसी समस्या है कोई, कहिएगा ना सर ये ठीक है। तो अगला सुन लीजिए बाबू, अगला क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज। अब देखो चर्चा, भाई सुनना बड़ी ध्यान से यार। अब क्या है कि लंब ये वाला डाला गया है, अरे लंब ये वाला डाला गया है, तो हम त्रिभुज क्या लेंगे, अब ये लेंगे यार, समझो। अरे सोना समझ जाना, बड़ी आसान है। कैसे, अब कहोगे कि सर इसको कैसे करें यार, तो इसको करिएगा त्रिभुज BDE, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब इसका एरिया ढूंढ रहे हैं बाबू, तो जब भी इसका एरिया निकालने जाइएगा ना तो लंब मत भूलिएगा, अरे लंब हुए होगा, अरे इसका भी एरिया ढूंढेंगे ना, तो इसको जब सीधा करेंगे, जब त्रिभुज को सीधा करेंगे तो क्या होगा, लंब यही आएगा। ठीक है बाबू, तो जब भी लंब की बात आएगी तो यही आना, तो ये दिमाग में बैठाना, ट्रिकी वे दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सी, कि हमको इसको काटना रहेगा। तो काटने के लिए क्या करेंगे, हमको EN तो चाहिए और 1/2 चाहिए, लेकिन AD है तो क्या चाहिए बाबू तुम्हें, DB। क्या चाहिए बाबू, DB। तो इसको बैठा लीजिए यार, तो कहिएगा 1/2, अरे DB के बदले अरे AD है ना बाबू, तो अब लिखिए DB EN। फार्मूला देखने की जरूरत नहीं, अरे फिगरों नहीं देखे, लेकिन हम कहते हैं, आप कहिएगा सर कैसे, तो हम कहते हैं DB ये आधार है बाबू, DB क्या है, देखिए ना DB, अरे आधार गुणे ऊंचाई है ना भाई, ये DB क्या है, आधार है, लेकिन ऊंचाई बाबू क्या, इस रेखा पे जो ऊंचाई चल रहा था ऊंचाई ये लिए थे, विश्वास करिए बाबू, इस रेखा पे ऊंचाई क्या लिए थे, वही लिए थे, तो याद होगा आपको। तो अब देखिए, अब कहिएगा कि सर इसको कैसे लिखें, तो लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे AD इंटू EN। बट्टा में नीचे क्या लिखे बाबू, अरे जब एकड़ क्षेत्रफल इतना है तो वो लिख दिए, तो नीचे वाला का क्षेत्रफल जितना वही ना लिखेंगे, तो लिख दीजिए यार। तो कहिएगा 1/2 इंटू DB गुणे EN। कहिएगा कि सर 1/2 से 1/2, EN से EN, तो बच क्या गया, अरे बोलो बाबू बचा क्या है, तो कहिएगा कि सर बच गया क्या, AD/DB, AD/DB। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं, अब इसको ड्रैग करते रहिए, नहीं तो यहीं छोड़ dीजिए और इसका कोई ना कोई समीकरण लगा दीजिए, क्योंकि आसान मेथड हम करने चल रहे हैं यार। ठीक है, तो चलिए अब क्या करें, अब इस बात को हम लोग और देखना है, चलिए इस जगह यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा के देखते हैं, ये फार्मूला आप लिख लिए होंगे, तो चलिएगा अब आपको दिखाते हैं अगली कहानी क्या है। और बहुत बड़ी कथाएं हैं, और लेकिन है तो बड़ी मज़ेदार। हमको ऐसा विश्वास, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम कहते हैं समझ में आएगा। देखो, अरे ट्रिकी वे भी, अगर फार्मूला ये फिगर वे में ना समझ में आए तो ट्रिकी वे में दिमाग में घोले रहिएगा।
AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। तो अब देखिएगा ना, अब कहिएगा कि सर अब क्या करें, तो बाबू अब क्या करना है उस बात को बताते हैं यार। सुनिए, अब जो करना है कि फिर वही बात है कि लेकिन अब क्या करिएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ, अगेन सुनिएगा, अगेन एरिया ऑफ त्रिभुज, उसी को रखिए ADE। अरे जब जैसे कि अब क्या, यहीं जाइए बाबू, यही जाइए, यही त्रिभुज लीजिए, लेकिन करना क्या रहेगा, अब इसका लंब बदल दीजिए, अब लंब इसको बना लीजिए। हाँ, तो जैसे ये लंब बनेगा तो आधार कौन बनेगा हो, AE, आधार क्या बनेगा AE, तो उसी को बना लीजिए। तो कैसे करिएगा बाबू, यहाँ पे करने की बात है कि 1/2, अरे आधार क्या है AE, लड़का के दिमागों में यहो बैठा है कि सर अब AE बट्टा EC सिद्ध करना है, तो यहाँ आइडिया सीख गए होंगे, काटने वाला आइडिया सीख गए होंगे, तो सेम ये वह बतिया तो यहाँ करना है, तो करना ही दीजिएगा हो, है बहुत आसान। देखिएगा तो AE लंब का है, लंब जो है, देखिएगा लंब जो है बता दो बाबू, अरे DM, लंब क्या है बाबू DM, देख लो ना, लंब DM है। और ऐसा ही फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, इस बात को करिए, इस बात को करिए, क्या होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो क्या होगा, अरे DEC में क्या होगा, तो DEC में जब जाइएगा तो यहाँ भी होगा 1/2। अब बता दो ना क्या लिखोगे, दिमाग में चल रहा है, AE बट्टा EC, तो कहिएगा सर क्या होगा, अरे आधार EC होगा, तो लिख दीजिए बाबू EC, अरे EC गुणे, देखिएगा हम आपसे कहे हैं ना कि जब जो आधार पे लंब डालेंगे वही लंब फिर से डालिएगा, तो आधार तो यही चल रहा है, तो लंब क्या डालेंगे DM। और बहुत लड़का चालाक होगा तो सोच रहा होगा हाँ सर काटने के लिए सारा बतिया कर रहे हैं, हाँ बाबू बिल्कुल सही है, सबको काटने के लिए कर रहे हैं, केवल AE बट्टा EC लाने के लिए कर रहे हैं, बात समझ रहे हो, बिल्कुल सही है। देखिएगा तो अब कहिएगा बाबू, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या होगा, तो होगा 1/2 गुणे AE गुणे DM बट्टा 1/2 EC गुणे DM। अरे बात समझ रहे हो ना, यही बात है ना बाबू, तो कहिएगा हाँ सर यही बात है। अब 1/2 से 1/2, DM से DM, तो बचा क्या है बाबू, CM नहीं, देखिएगा AE बट्टा EC, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब लिख दीजिए बाबू, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, सबसे आसान है। देखिएगा तो अरे फर्स्ट में क्या था AD बट्टा DB और सेकेंड में क्या था AE बट्टा EC। तो आप अगर देखिए तुलना करना है तो त्रिभुज से तुलना करिए, तो त्रिभुज से तुलना करिएगा तो कहिएगा E जितना बड़ा है ना सर, अरे उतना बड़ा इहो है, तो एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर है तो समझिए आई आपस में बराबर नहीं है वो, अरे जब दोनों बार उठाए थे तो ये आपस में बराबर, इहो दोनों आपस में बराबर, तो सब बराबर तो इहो बराबर, तो लिख दीजिएगा क्या कि AD बट्टा DB, अरे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, अब बाबू आज का यही ख़त्म करते हैं, और इसके बाद भी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम केवल थ्योरम करेंगे, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होगा, समानुपातिक प्रमेय होगा और इसका विलोम होगा। तो बहुत सारा जो पूछा जाता है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, तो आप इसका इंतज़ार करिए, वो भी आएगा। और वही हम आपसे पहले ही बताए हैं कि बाबू अकवास बकवास नहीं, वही प्रश्न होगा जो पेपर में पूछे जाने की संभावना या पेपर में आएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम का तैयारी करिए और कुछ सीखिए बाबू। ठीक है, दैट्स ऑल।